नमस्कार प्यारे साथियों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि समाकलन पार्ट का है। क्लास 12 की मैथ है। क्लास 12 की मैथ में एक समाकलन का पार्ट जो क्वेश्चन आपका चल रहा है, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में आपका क्वेश्चन दिया कि आंशिक भिन्नों में कैसे इसको तोड़ा जाता है। क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 6 इंटू dx का मान हमें ज्ञात करके बताना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्त क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन को देख के ये देखना पड़ेगा कि हमारा फलन कैसा। देखिए, फलन को समाकलन जब पढ़ा जाता है तो इसमें दो बात रखी जाती है, एक उचित फलन होता है और एक क्या होता है, अनुचित फलन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फलन को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब अंश बटे क्या है, हर है, अंश बटे हर। जब कोई चीज अंश बटे हर बराबर हो, यानी अंश की घात हर की घात क्या हो, बराबर हो, तो हम क्या करते हैं दोस्त कि उसे बराबर नहीं रखते। अगर बराबर रहेगा तो क्वेश्चन गलत बना जाए। क्वेश्चन को आप सॉल्व तो कर लेंगे, हो पाएगा, लेकिन वो आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो हम करेंगे क्या कि हम अंश में हर से क्या करते हैं, भाग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, अगर अंश और हर की घात बराबर होती है तो उसे प्रॉपर फंक्शन में बनाने की कोशिश किया करें। ठीक है, उचित फलन में बनाने की कोशिश किया करें, यानी अंश की घात हर की घात से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें भाग देना पड़ता है। हम क्या करेंगे कि दोस्त यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6 में हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, और जब भाग करेंगे तो इसको हम एक बार लेके जाएंगे तो देखेंगे एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x धन कितना होगा 6। तो यहाँ पर चिन्ह में परिवर्तन किया जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब मेरे पास कितना, देखिए माइनस था तो क्या हो गया, ये प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास 5x और एक में से 6 गया तो कितना बचा, माइनस का 5 बचता है। ठीक है, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस, एक में से 6 निकाला तो माइनस 5 आया। ऐसे लिखेंगे एक सही 5x। देखिए, इसको लिखा तो ऐसे तौर तरीके से ऐसे जाता है दोस्त, सही का मतलब भी होता है प्लस ही लगा होता है। तो एक धन आपके पास 5x माइनस 5 बटे और आपके पास कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का कितना होगा 6, ऐसे लिखा जाता है। अब देख लीजिए कि अंश की घात हर की घात से क्या हो गया, छोटा, इसको उचित फलन का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही फलन करके आपको सवाल लगाना है, ऐसा फलन रहेगा, यानी अंश की घात हर की घात से छोटा होना चाहिए तो क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि हर से अंश में भाग करते हैं और भाग करने के बाद क्या होता है कि अंश की घात को हर की घात से छोटा करते हैं। तो करने पे आपने देखा कि भागफल सही शेषफल बटे क्या रखा मैंने, भाजक। भागफल सही शेषफल बटे भाजक, बीच में धन का चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, जब क्वेश्चन को आपने देखा, तोड़ा, तो आपने भाग करके देखा तो कितना आया, 1 धन 5x माइनस 5 और बटे में आप ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन आपने क्या किया 6 और इंटू आपने क्या देखा, dx देखा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको पता है कि इंटीग्रेशन dx, इसमें ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमारे पास 1 dx आएगा धन, उसके बाद आपको पता है कि 5x माइनस 5 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन का कितना आएगा 6 इंटू आपका क्या आएगा, dx आता है। ठीक है, तो 1 dx का कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 1 dx का भैया, तो 1 dx का कितना आता है, तो आप कहेंगे x आता है धन इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ पर 5x माइनस का 5 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x धन का कितना आएगा 6 इंटू आपके पास कितना आएगा, dx आता है। ठीक है, चलिए तो इसी क्वेश्चन को हमें को सॉल्व करके यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, 1। ठीक है, देखिए अगर साथ साथ में लेके चलेंगे थोड़ा सी परेशानी होगा, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले अपने हिसाब से हम हल करते हैं। ठीक है, अभी इसको आप एक मत मानिए, इसको आप अभी एक मत मानिए। ठीक है, पहले आप क्या करें दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले आप x लिखें, धन लिखें, उसके बाद आपने लिखा 5x माइनस 5 लिखा, तो अब आप क्या करें, इन भाई साहब का गुणनखंड करें। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x धन 6 का आप गुणनखंड करें तो देखिए 6 एक कम 6 होता है भैया, और 3 दूना 6 होता है और 3 दो कितना होता है, 5 होता है। यानी देखिए 6 का पहले यहाँ पर 1 में गुणा करेंगे तो 6 एक कम कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 6 है तो 3 दूना 6 और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 धन 2 इंटू एक्स धन कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट थोड़ा 3x माइनस का 2x धन कितना आया, 6 आया। अब यहाँ पर देखिए कि हमने x कॉमन करेंगे तो
तो x माइनस 3 आएगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3। ध्यान देना जो इस ब्रैकेट में रहे वो इस ब्रैकेट में आना चाहिए, नहीं तो आपका फैक्टर गलत हो रहा है। x माइनस 3 और x माइनस कितना आया, 2 आया। तो आपने देखा कि उसको जब गुणनखंड में तोड़ा दोस्त तो x माइनस 3 आया और एक ब्रैकेट में x माइनस कितना आया, 2 आया। ठीक है, आपने ऐसे इसको चीज को तोड़ा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर dx लगा देंगे, फिर आप इसको समीकरण कितना मानेंगे, 1 मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, दमदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस चीज को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, 5x माइनस 5 बटे में x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने का मैंने तरीका आपको बताया होगा, तो अगर नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके पास अगर 1 बटा x माइनस a है और x माइनस क्या है, b। देखिए अंश में कुछ हो, हर आपका क्या है, एक घाती है। जब हर एक घाती होता है तो पहले a और बटे x माइनस a तोड़ेंगे धन, फिर b बटे आप देखेंगे x माइनस किस में तोड़ेंगे, b में तोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब हर एक घाती होता है तो a बटे x माइनस a धन b बटे x माइनस क्या होता है, b। ऐसे आप घातों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि जब इसको तोड़ेंगे तो आपको पता है कि a बटे आपके पास x माइनस 3 और धन b बटे आपके पास x माइनस 2 आएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको पता है कि 5x माइनस 5 बटे में x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आता है। ठीक है, चलिए, इनका आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो a इंटू x माइनस 2 और धन b इंटू x माइनस कितना, 3 और बटे में आपके पास x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आता है। देखिए इससे पूरी वैल्यू आपकी क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इसको आप समीकरण 2 भी मान के यहाँ पर चलिएगा दोस्त। ठीक है, पहले आपने इसको तोड़ा, फिर देखा कि हर मेरा एक घाती है। एक घाती का मतलब चर पे देखा करें कितना घात लगा है। एक घाती है तो a बटा x माइनस 3 होगा, इसका भी धन, देखिए एक से दूसरे पे जाएंगे, धन लगाएंगे b बटा x माइनस 2। अंश से आपको कोई मतलब नहीं है, इसका इसमें गुणा कराया, इसका इसमें गुणा कराया, मैंने गुणा कराया और गुणा कराने के पश्चात यहाँ पर देखा कि नीचे नीचे आपकी वैल्यू कट जाती है। चलिए, तो आगे आपको क्या मिलेगा, तो आगे आप देखेंगे कि मेरे पास 5x माइनस 5 मिला और a इंटू x माइनस 2 मिला और धन b इंटू x माइनस 3 मिला। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करते हैं कि हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। एक तरीका तो दोस्त ऐसा है कि आप पहले a से गुणा कर ले, b से गुणा कर ले, गुणा करने के बाद आप कंपेयर कराएंगे तो जाके वैल्यू आपको पता चलेगा। एक तरीका होता है कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए, अगर आपको a का मान निकालना है तो b को क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। और b शून्य कब आएगा, जब x के स्थान पे हम 3 रख देंगे तब। मैंने फिर से बोला, आप ध्यान रखिएगा, हमने कहा अगर a का मान निकालना है तो b को शून्य करना पड़ेगा। ठीक है, और b शून्य कब होगा, जब x के स्थान पे यहाँ पर आप 3 रखेंगे तब। ठीक है, तो हम सबसे पहले x बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हर जगह रखा जाएगा। तो 5 गुणे 3 माइनस का 5 आएगा, तो a इंटू 3 माइनस का 2 और धन b इंटू आपके पास 3 माइनस कितना आया तो 5 तिहाई 15, 15 में से 5 का कितना बचा, 10, तो a गुणे कितना बचेगा, 1, उसका काम खत्म हो गया। तो मेरे पास a बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे साहब 10 आया। तो a की वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया, 10 निकाल लिया। ठीक है, चलिए, अब ऐसे मुझे b का मान निकालना है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 2 रखना पड़ेगा। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देते हैं तो a मेरा शून्य हो जाएगा। तो 5 गुणे 2 माइनस का 5, a इंटू 2 माइनस 2 और धन b इंटू 2 माइनस कितना, 3 होगा। ठीक है, चलिए, तो आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया तो मेरे पास 5 बचा। उसके बाद आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और धन b गुणे माइनस कितना बचेगा, 1। ठीक है, क्योंकि 2 में से 3 निकला तो माइनस 1 बचेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि b की वैल्यू माइनस कितना आया, 5 आ जाता है। ठीक है, तो b की वैल्यू माइनस 5 आ जाता है। अब हम a और b का मान कहाँ रखेंगे, देखेंगे a b का मान कहाँ रखेंगे, तो आप कहेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 1 मेरे पास 5x माइनस 2 में, कहाँ रखने पर, 2 में 5x माइनस 5 बटे x माइनस 2 है और x माइनस मेरे पास क्या है, 3 है। ठीक है, तो a बटा आप देख लेते हैं थोड़ा से,
ए बटा क्या है x माइनस थ्री है, ठीक है, ए बटा x माइनस थ्री। तो ए के स्थान पे आप क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे साहब ए के स्थान पे मुझे क्या रखा जाए, तो ए की वैल्यू कितना है 10, तो 10 बटा x माइनस तीन है और वो माइनस है 5 बटे और x माइनस कितना है 2 है, ठीक है। चलिए ये निकाल लिया मैंने, जब निकाल लिया तो इस वैल्यू को कहाँ रखा जाए, समीकरण 1 में देखिएगा। तो 5x माइनस 5 बटे और x माइनस 2 और x माइनस 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब हम समीकरण 1 को देखेंगे और रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 मेरे पास जो था दोस्त, वो आपने देखा होगा कि x था और इंटीग्रेशन, जब आप उसका वैल्यू रखेंगे, फिर से आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप दिक्कत करेंगे। देखिए ये आपका दिया था, तो इतने के स्थान पे तो आप रखेंगे ना, और ये आपने जो यहाँ पे लाके रखा, फिर इस चीज को यहाँ पे लाके आप रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप क्या रखेंगे, तो मेरे पास 10 बटे x माइनस क्या है 3 इंटू डी एक्स है, और माइनस इंटीग्रेशन और 5 बटे x माइनस 2 इंटू आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे dx है, ठीक है। चलिए तो x धन आप 10 बाहर कर देंगे तो 1 बटा x माइनस 3 इंटू आपके पास dx है, 5 बाहर कर देंगे तो 1 बटा x माइनस 2 इंटू आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे dx है, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखेंगे कि अगर दोस्त इंटीग्रेशन में अगर आपके पास 1 बटा x इंटू डी एक्स है, तो इसका लॉग मॉड x और धन कितना होता है, c होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, x धन 10 1 बटा इसको पूरा x ही मान के चलिए, तो आपके पास लॉग में मॉड x माइनस कितना हो जाएगा 3 धन आएगा, और यहाँ पर सॉरी ये माइनस है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है, -5 और लॉग आपके पास x माइनस 2 धन का कितना आएगा c आता है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो x धन 10 लॉग x माइनस 3 माइनस 5 लॉग x माइनस 2 धन कितना होता है, c होता है, ठीक है। क्वेश्चन जानदार था, क्वेश्चन अच्छा था, इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि जब अंश और हर है तो इम्प्रॉपर यानी अनुचित फलन होता है, तो उचित फलन बनाने के लिए अंश की घात हर की घात से छोटी होनी चाहिए, तो आपको एक बार भाग करना पड़ता है। तो मैंने भाग किया है, तो भागफल सही शेषफल बटे मैंने भाजक लिखा, उसके बाद वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, फिर इंटीग्रेशन से ब्रैकेट तोड़ा तो यहाँ पर फिर देखा कि आप इसको पहले गुणनखंड करिए, हर को गुणनखंड किया मैंने, जब किया तो इस चीज को जब बाहर करा, इस पूरे कलेजा को निकाल के मैंने बाहर रखा, ठीक है। बाहर रखा तो देखा कि हर एक घाती था, तो एक घाती के रूप में टूटा, तो एक एक शब्द एक एक वर्ड बनेगा, a बटा x माइनस 3 b बटा x माइनस 2, इसको 2 मान के छोड़ा, क्योंकि आपका लक्ष्य हो जाना चाहिए कि भाई साहब जब तक a और b का मान निकाल नहीं लेंगे तब तक इतने का मान नहीं पता चलेगा, और इतने का मान नहीं पता चलेगा तो यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, तो पूरा समाकलन आपका नहीं हो पाएगा। तो पहले a और b का मान निकालिए, लाके यहाँ पे रखिए। तो मैंने देखा कि इनका इधर गुणा इनका इधर गुणा कराया, नीचे से नीचे कट जाता है, उसके बाद फिर आगे मैंने इनका कंपेयर कराया, फिर कहा कि यार एक देखिए एक तरीका होता है कि आप a b से गुणा करके कंपेयर करा के तो वैल्यू निकाल सकते हैं। डायरेक्टली तरीका क्या होता है कि आप देखिए जिससे a का मान निकालना है तो b को 0 करिए, b का मान निकालना है तो a को 0 करिए। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख दिया, तो देखिए 3 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 0, मेरे पास a 10 आ गया। अब मुझे यार b की वैल्यू निकालना है, तो a के स्थान x की वैल्यू क्या रखा जाए 2, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो आपने b की वैल्यू -5 निकाला, a b का मान समीकरण कहाँ रखा 2 में, तो यहाँ पे रखा, इस वैल्यू को उठा के फिर कहाँ रखा समीकरण 1 में। जब आपने रखा तो यहाँ पर आपने देखा कि 10 बाहर करेंगे, यहाँ पर 5 बाहर करेंगे। ध्यान देना अगर x का गुणांक अगर यहाँ गुणांक 1 से अधिक होता तो फिर आपको इसको t मानना पड़ता, ठीक है। अगर x के गुणांक 1 से अधिक है तो आपको t मानना पड़ता, नहीं फिर आपका गलत हो जाता, डायरेक्ट फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। जब x का गुणांक 1 रहे भाई साहब तभी आप सीधा log x लिख सकते हैं, अगर x के गुणांक 1 से ज्यादा हो सकते हैं तो फिर आप नहीं लिख सकते। log mod x माइनस 3 माइनस 5 log mod x माइनस 2 धन कितना होता है c होता है। इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन है, जितने भी अनसॉल्व के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को मैंने उठा के यहाँ पे रखा है, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।